तो देखिए अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि जब ड्रग हमारी बॉडी में जाती है तो उसके साथ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आखिर कुल मिलाकर जब हम कोई टेबलेट खाते हैं तो उसके साथ क्या क्या होता है हमारी बॉडी में, ये आप सबका जो पूरा कॉन्सेप्ट है आज पता चलेगा। और देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि व्हिच कॉम्बिनेशन करेक्टली रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ऐसे क्वेश्चन जीपेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आप सबको पता ही है कि जो हमारा फार्मास्यूटिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें जीपेट से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और उन सब में से एक टॉपिक आता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक, जो हमारा फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक। यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इतने क्वेश्चन एक ही टॉपिक से पूछा जाता है तो आप सबको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि जब हम कोई टेबलेट ड्रग बॉडी में हम खाते हैं तो उसके साथ क्या क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन होता है, तो ये कैसे होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मेन मैकेनिज्म क्या है, ये सब करेक्ट हम पूरा कंप्लीटली जानने वाले हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक है, कि जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक है एक्चुअली ये क्या है और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये मतलब है क्या मेन चीज़। देखिए फार्माकोकाइनेटिक, देखिए बेसिक फाउंडेशन समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे और मीनिंग, मतलब हर चीज़ एकदम बेसिक से समझने वाले हैं। और देखिए फार्माकोकाइनेटिक क्या है तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि मतलब जब हमारी ड्रग बॉडी में जाती है उसकी मूवमेंट की स्टडी, बॉडी में कैसे मूवमेंट कर रही है, यानी ड्रग के साथ बॉडी में क्या क्या हो रहा है। यदि हम बहुत सिंपल समझे तो फिर क्या होगा कि फार्माकोकाइनेटिक का सिंपल मतलब है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। सपोज कीजिए कि ये हमारी टेबलेट है और ये हमारी, केवल समझने के लिए ये होगी हमारी बॉडी। तो जब ये टेबलेट हमें यदि जब बॉडी में जाएगी तो इसके साथ क्या क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, आखिर इसके साथ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और यह कितने टाइम में हो रहा है। साथ में हम टाइम भी देखते हैं कि हाँ जो ये प्रोसेस हो रही है तो कितने टाइम में हो रही है। इसी स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, फार्माकोकाइनेटिक। तो आप सबको पता चल गया होगा कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है, कि बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करती है, इसी को हम बोल देते हैं फार्माकोकाइनेटिक। अब नेक्स्ट हम समझते हैं। देखिए सिंपल लैंग्वेज में देखिए क्या होता है कि जब हम कोई ड्रग बॉडी में देते हैं तो हम ये स्टडी करते हैं क्या कि ड्रग बॉडी में गई, कितनी एब्जॉर्ब हुई, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, कितनी मेटाबोलाइज हुई, अब कितनी एलिमिनेट हुई, ये सब कितने टाइम में हो रहा है। यानी हम साथ में टाइम भी देखते हैं और क्या देखते हैं हम, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ये सब कुछ देखते हैं कि आखिर हमारे ड्रग के साथ क्या क्या हो रहा है। इसी की कंप्लीट स्टडी को हम बोल देते हैं फार्माकोकाइनेटिक। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन बनता है फार्माकोकाइनेटिक का क्या है कि फार्माकोकाइनेटिक का बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट डज द बॉडी विद ड्रग, यानी जब हमारी कोई टेबलेट सपोज कीजिए या हमारी पिल सपोज कीजिए, जब हमारी कहाँ जाती है, जब हमारी बॉडी में जाती है तो उसके साथ होता क्या क्या है। आप सोचिए, आप सब लोग बताइए कि जब हम कोई टेबलेट खाते हैं, इमेजिन कीजिए कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने आपको टेबलेट दे दिया और आपने खाया और आपका सपोज कीजिए जो फीवर था, बुखार था, चला गया। तो आखिर उसके साथ बॉडी में क्या क्या हुआ, तो उसी को समझेंगे और उसी को जानेंगे कि आखिर हम जब ड्रग को खाते हैं तो उसी के साथ क्या होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब हम ड्रग को खाते हैं तो मेन चीज़, जैसे हम ड्रग को हमने लिया तो सबसे पहले होगा हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होगा, फिर होगा एक्सक्रीशन। तो ये 4 प्रोसेस मेनली हमारी फार्माकोकाइनेटिक में स्टडी की जाती हैं। तो एक एक को समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या समझते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए ड्रग मूव फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। कुछ नहीं समझ में आया, अरे मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी कुछ नहीं आया था। अभी हम देखें,
कि क्या होता है, सपोज कीजिए कि ये होगी हमारी टेबलेट। क्या है, ये हमारी टेबलेट एक बेसिक सा डायग्राम है, ठीक है, ये हमारी हो गई टेबलेट। अब हम बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन की। तो यहाँ पर हो गई हमारी बॉडी को समझने के लिए। जैसे ही हमने क्या किया, एक टेबलेट ली। अब एक टेबलेट क्या हुआ, ये हो गया हमारा मुंह, ठीक है, ये हो गया हमारा माउथ। अब हमारे यहाँ से क्या हुई, एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से हमने खाया यानी एडमिनिस्टर हुई, तो इसे हम बोल देते हैं साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये होगी हमारी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि ब्लड वेसल्स हैं, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड वेसल तक पहुँचने की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। देखिए, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाई व्हिच ड्रग मूव फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ से एडमिनिस्टर हो रही है, तो यहाँ से ब्लड वेसल्स, ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स तक पहुँचने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब ये एब्जॉर्प्शन होता कैसा है, तो कैसे होता है इसको हम आगे समझेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, कोई भी ड्रग अपने एडमिनिस्टर साइट से, मतलब जहाँ से हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, सपोज कीजिए क्या हो गया हमारा, ये हो गया माउथ, क्या है, ये है माउथ। अब अपने साइट, माउथ क्या है हमारा, एडमिनिस्टर ऑफ साइट, ये होगी हमारी एडमिनिस्टर ऑफ साइट, ठीक है। अब माउथ से कहाँ पहुँचना, ब्लड में, ये हो गया हमारा ब्लड में पहुंच गई। तो अब इसी जो कंप्लीट प्रोसेस हुई, यानी साइट आपको ये हो गया एडमिनिस्टर साइट से यहाँ से ब्लड में पहुंचने की प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, एब्जॉर्प्शन, ये हो गई हमारी एब्जॉर्प्शन। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अब देखिए हमने एब्जॉर्प्शन में क्या देखा कि हमारी जो ड्रग थी वो पहुँच चुकी है ब्लड में। हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारी ड्रग थी वो ब्लड में आ गई है, ये हो गया ड्रग का मोलिक्यूल्स। और यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये हो गया हमारा एक बॉडी पार्ट, ए पार्ट, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर बी, बॉडी का कोई अलग अलग हिस्से हैं ये सब, और ये हो गया हमारा पार्ट सी, यानी अलग अलग। अब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि जो हमारी ब्लड में ड्रग है, अब यही ड्रग अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुँच जाए, यानी पहुँच रही है ना। तो इसी जब हमारी कोई ड्रग ब्लड से अलग अलग बॉडी पार्ट में पहुंचती है, तो इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या होता है कि ड्रग का डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचने की प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज द रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन टू द बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड। ये क्या है, यह रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि आपको पता है जैसे ये होगी हमारी कोई टिश्यू हो गया, क्या हो गया, टिश्यू हो गया। अब यहाँ पर आ गई ड्रग, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये एक्शन दिखाएगी, अब यहाँ फर्दर ब्लड वेसल्स में चली जाएगी। अब ब्लड वेसल्स में चली गई, अब इसके बाद क्या होगा, ये हमारी जाएगी कहाँ, किडनी के पास। अब ये किडनी के पास पहुँच गई, अब किडनी क्या करेगी, इसे फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी। ये वाली होती है हमारी पूरी प्रोसेस। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज द रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन टू बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड। अब इनको हम और सिंपल करके देखते हैं। देखिए, ये ड्रग ब्लड में गई, ठीक है। अब ब्लड ड्रग को डिफरेंट ऑर्गन टिश्यू तक ले जाता है। आपको पता है पूरा जो हमारा ब्लड होता है वो हर टिश्यू तक जाता है, और इसमें क्या था, ड्रग का मोलिक्यूल्स था। अब ये अलग अलग टिश्यू तक जाएंगे तो ड्रग का मोलिक्यूल्स भी अलग अलग टिश्यू तक चला जाएगा। ब्लड जो होगा लिवर, किडनी, मसल्स, ब्रेन, फैट, इन सभी मतलब अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन तक ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारी ड्रग। अब नेक्स्ट समझते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले, देखिए ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि यदि ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा हो रहा है, तो हमारी ब्लड जो हमारी क्या होगी, ड्रग होगी, तो ये क्या होगी, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब टिश्यू परमिएबिलिटी, अब सपोज कीजिए कि ये हो गया हमारा टिश्यू, यदि अब इसकी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी अच्छी खासी है तो अच्छे से यह मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी। अब क्या है, लिपिड सोल्युबिलिटी। आपको पता है कि जो हाइड्रोफिलिक की होती हैं ड्रग, यानी जो वाटर नेचर की ड्रग होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। वाटर नेचर की ड्रग को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और जो लिपिड नेचर की होती हैं, यानी जो लिपिड नेचर की होती हैं, यानी उन्हें बोल देते हैं लाइपोफिलिक। क्या होते हैं वो, लाइपोफिलिक होते हैं, मतलब लाइपोफिलिक होते हैं ये।
अब आपको पता है कि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है मेम्ब्रेन, ये हमारी किस नेचर की होती है, ये होती है हमारी लिपिड नेचर की, यानी जो इसमें लाइपोफिलिक ड्रग होंगी जो लिपिड नेचर की वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अब नेक्स्ट समझते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, आपको पता है कि हमारी ये ब्लड वेसल्स होती है तो इसमें कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहती हैं। क्या होते हैं कि प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं। सपोज कीजिए कि ये होगी हमारी प्रोटीन और ये वाला हो गया हमारा ड्रग का मॉलिक्यूल्स। अब जब ये वाला इसमें बाइंड हो जाएगा, जब इसमें बाइंड हो गया तो ये वाला हमारा टिश्यू तक रिलीज नहीं होगा। क्यों नहीं रिलीज होगा? क्योंकि यह वाला इसमें बाइंड हो चुका है। और जो हमारी ये फ्री ड्रग है, क्या है, जो हमारी ये फ्री ड्रग है, तो ये वाली हमारी कहाँ जाती है, ये वाली जाती है हमारी टिश्यू तक। फ्री ड्रग जाएगी हमारी टिश्यू तक। और जो ये बाइंड ड्रग है, क्या, जो बाइंड ड्रग है जो कि हमारी प्रोटीन से बाइंड हो गई है, बाइंड ड्रग टिश्यू तक नहीं जाती है। हालांकि ये जाती है जब ये वाली हमारी एलिमिनेट हो जाती है, तब ये अनबाउंड होती है, फिर ये जाती है। तो ऐसे इसका मैकेनिज्म होता है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म देखिए, आप इसको सिंपली समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म मतलब जब हम कोई ड्रग खाते हैं तो क्या होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। क्या होता है कि फॉर्म ए से फॉर्म बी में कन्वर्जन हो जाता है इसका। अब वो फॉर्म क्या हो सकती है, अब वो जैसे क्या होती है, पहले ड्रग क्या होती है, कुछ ड्रग होती हैं जो कि एक्टिव होती हैं, मतलब पहले जब खाएंगे तो एक्टिव होंगी और फिर किस में हो जाएंगी, नॉन एक्टिव में, यानी इनएक्टिव नॉन एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, या फिर नॉन एक्टिव से एक्टिव में बदल जाएंगी। मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही हैं। तो इसे हम समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी मेनली इन द लिवर। देखिए जो मेटाबॉलिज्म है क्या है, यह केमिकल अल्टरेशन है, मतलब इसमें केमिकली चेंज होता है ड्रग में। पहले है हमारी ड्रग क्या थी, पहले हमारी हाइड्रोफिलिक थी, अब क्या हो गई, लाइपोफिलिक हो गई। पहले क्या थी, पहले हमारी यूरिन के थ्रू आउट नहीं हो सकती थी, अब यह यूरिन के थ्रू आउट होने वाली हो गई है। ऐसे इसका चेंज हो जाता है। अब यह होता मेनली कहाँ है, तो यह मेनली कहाँ होता है, लीवर में। हालांकि पूरी कंप्लीटली हम नहीं कह सकते कि हर ड्रग कंप्लीट ड्रग जो होती हैं लीवर में होती हैं, पर हाँ ज़्यादातर ड्रग कहाँ होती हैं भाई, लीवर में होती हैं। अब सिंपल मीनिंग समझे मेटाबॉलिज्म। देखिए बॉडी ड्रग को केमिकली चेंज करती है। जैसे क्या हुआ, ड्रग मेटाबोलाइज हुई, मेन ऑर्गन कहाँ है जिसमें होता है, वो लीवर हो गया। लेकिन मेटाबॉलिज्म सिर्फ लीवर में नहीं होता है, अदर साइड पर भी होता है, इंटेस्टाइन में होता है, किडनी में होता है, लंग्स में होता है, प्लाज्मा में होता है। इन सभी जगह पर भी मेटाबॉलिज्म होता है, पर मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जीपेट में बहुत ज़्यादा हार्ड लग सकता है, पर इतना हार्ड है नहीं। जैसे जीपेट में कोई क्वेश्चन आ गया कि मेनली ड्रग वेयर मेटाबॉलिज्म वेयर इज मेटाबोलाइज है नहीं, तो आपको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जो मेनली ड्रग कहाँ मेटाबोलाइज होती हैं, वो होती हैं लीवर्स में। पर कहाँ हो सकती हैं, देखिए इंटेस्टाइन में भी हो सकती है, किडनी में, लंग, प्लाज्मा, इन सभी में हो सकती हैं। अब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। अब वो फॉर्म हो सकती है, क्या हो सकती है, एक्टिव से इनएक्टिव हो सकती है, एक्टिव से नॉन एक्टिव हो सकती है, नॉन से एक्टिव हो सकती है, मतलब कोई भी फॉर्म, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। अब नेक्स्ट समझते हैं हम एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए कि हमारी ड्रग सबसे पहले क्या हुआ, ड्रग हमारी एब्जॉर्ब हुई, यानी ब्लड तक पहुंच गई होगी, ब्लड तक तो पहुंच गई। अब क्या हुआ, इसका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्या हुआ, ऑर्गन्स तक पहुंच गई, क्या हुई, ऑर्गन तक पहुंच गई। फिर क्या हुआ, इसका मेटाबॉलिज्म हो गया। अब क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म मतलब इसने क्या, ऑर्गन तक पहुंची, इफेक्ट दिखाया, फिर इसका हो गया मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। अब जब एक्सक्रीशन होगा तो क्या हो जाएगा, यह हमारी बॉडी से आउट हो जाएगी, आउट ऑफ सॉरी वो है यहाँ पर आउट ऑफ बॉडी, यानी बॉडी से बाहर जाने की प्रोसेस को हम बोल देते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ ड्रग और इट्स मेटाबोलाइज फ्रॉम बॉडी। एक्सक्रीशन क्या है, यानी जो हमारी ड्रग होती है, क्या होती है ड्रग, ये होगी हमारी ड्रग, ड्रग का बॉडी से बाहर हो, रिमूव होना, यानी बॉडी से आउट होना, क्या होता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। और सिंपल मीनिंग समझिए कि ड्रग मेटाबोलाइज बॉडी से बाहर निकलना, कि मतलब जो हमारी ड्रग होती है उसका बॉडी से बाहर निकलना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। यह मेनली कहाँ होता है, किडनी में होता है। कहाँ होता है, किडनी यूरिन के थ्रू। आप सबको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग
कहाँ से बाहर जाते हैं, तो यूरिन के थ्रू बाहर जाते हैं। अब और भी रूट्स हैं, जैसे क्या होगा, बाइल यानी पीसेस, अब लंग्स जैसे एयर के थ्रू, स्वेट हो गई, सलाइवा हो गई, ब्रेस्ट मिल्क हो गया। अब देखिए, अब आपने भी कभी ना कभी नोटिस किया होगा, जब किसी व्यक्ति को क्या होता है, फीवर हो जाता है, सपोज कीजिए कि उसको क्या हुआ, फीवर हो गया, और क्या है, वो बहुत ज़्यादा क्या ले रहा है, मेडिसिन। वो क्या खा रहा है, मेडिसिन खा रहा है। अब जब वो लगातार खाता है तो क्या होता है, जब आपने कभी नोटिस किया होगा कि उसके जो बॉडी होती है, मतलब उसी पेशेंट की जो बॉडी होती है, उससे बहुत ज़्यादा क्या आती है, स्मेल आने लगती है। क्या आती है, स्मेल आती है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी ड्रग होती है, वो स्वेट के थ्रू रिलीज होने लगती है। जो ड्रग होती है वो स्वेट के थ्रू क्या होती है, बाहर निकलती है। अब वही जो ड्रग होती है वही है बहुत ज़्यादा क्या करती है, स्मेल करती है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारी ड्रग का एक्सक्रीशन है, स्वेट से भी हो सकता है, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क और कई रास्तों से भी हो सकता है। पर जो हमारा मेनली होगा, क्या होगा, किडनी होगा, यूरिन के थ्रू। अब नेक्स्ट समझते हैं इसके जो अब हम देखने वाले हैं क्या, जीपैट MCQs। क्योंकि आपको पता है, आप चाहे जितनी प्रिपरेशन कर लें, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्या है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपसे जीपैट में भाई क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी आपको हल करने में। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हल हो जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ड्रग आर एब्जॉर्ब प्राइमरली बाई। जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग होती हैं वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं। मुझे पता है कि अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, इसके बारे में हमने कुछ भी नहीं बताया, केवल डिफिनेशन के सिवाय, फिर भी हमने क्वेश्चन दिया। तो आप लोग खुद से कमेंट करके बताइए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव है या इंडोसाइटोसिस है या फिर फिनोसाइटोसिस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, पैसिव डिफ्यूजन। क्या है, पैसिव डिफ्यूजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि which process requires a carrier but does not require energy। यानी इन सब में से कौन सी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कैरियर प्रोटीन। क्या चाहिए होता है, कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है, पर क्या ATP यानी एनर्जी, ATP की ज़रूरत नहीं होती है, ATP नहीं चाहिए, एनर्जी नहीं चाहिए। क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है या फिर फाइगोसाइटोसिस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, आप सबको कमेंट में बताना है। फिलहाल मैं ही बता दे रहा हूँ। देखिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें क्या होता है कि हमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है पर ATP एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, अब हम समझते हैं एब्जॉर्प्शन को। यानी अभी हमने केवल क्या देखा, एब्जॉर्प्शन की डिफिनेशन देखी। अब हम इसका कंप्लीट मैकेनिज्म देखेंगे, इसके टाइप देखने वाले हैं। तो इसका हम एब्जॉर्प्शन का पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे। देखिए, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए ड्रग मूव फ्रॉम अपनी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। अभी हमने बताया कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मतलब अपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जहाँ से ड्रग को हम खा रहे हैं, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ से हम ड्रग खा रहे हैं, वहाँ से उसकी मूवमेंट, यानी वहाँ से कहाँ पहुँचना, ब्लड सर्कुलेशन में, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचने की प्रोसेस को हम बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये हो गई। अब नेक्स्ट समझते हैं कि जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होते हैं, इसके मेन मैकेनिज्म क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं, यानी वो कैसे कैसे हो सकता है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और क्या हो सकता है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है यह हमारा फिर से दो टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब वेस्कुलर में क्या हो जाएगा, इंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। और जो हमारा एक्टिव हो जाएगा, इसमें क्या होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये इसके टाइप हो जाते हैं। तो हम जल्दी एक एक को समझ लेते हैं। ठीक है, जीपैट के लिए मेजर क्या क्या पूछा जाता है वो हम केवल पढ़ेंगे, क्योंकि भाई पता है कि जीपैट का सिलेबस बहुत बड़ा है। क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो इसका मतलब है कि आप अगर जो कंप्लीट पूरी हर चीज़ देखेंगे तो आप भाई क्रैक नहीं कर पाएंगे, आपका स्कोर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हम किस पर, केवल इंपॉर्टेंट पर फोकस करेंगे, किस पर, इंपॉर्टेंट पर। ठीक है, तुम देखते हैं सबसे पहले पैसिव डिफ्यूजन को, फिर देखेंगे फैसिलिटेटेड, फिर एक्टिव, फिर इंडो और फिर पिनो, एक एक करके सब कुछ देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारी पैसिव डिफ्यूजन, और यहाँ से जीपैट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसिव डिफ्यूजन से। देखिए, पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है। देखिए, सपोज कीजिए कि ये होगी हमारी मेम्ब्रेन, ये होगी हमारी हाई कंसंट्रेशन। क्या है, ये हमारी हाई कंसंट्रेशन, और यहाँ पर है क्या है, लो कंसंट्रेशन है।
ठीक है, ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन, हाई, और इधर क्या है, लो है। ठीक है, तो हमारी आप सबको पता है कि नेचुरली क्या होता है कि जो हमारा जो ड्रग होती है या कोई भी चीज़ होती है वो हमारी कहाँ, हाई से लो जाती है, नेचुरली ही हाई से लो जाती है, और इसमें कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए होती है। क्या इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है पैसिव डिफ्यूजन में। तो समझते हैं कि पैसिव डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग across a biological membrane from a region of higher concentration to region of lower concentration without expenditure of energy। मतलब इसमें क्या होता है कि ड्रग जो होती है हमारी कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, और इसमें एनर्जी की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, एनर्जी नहीं चाहिए। सिंपल मीनिंग में देखिए, हाई कंसंट्रेशन से हाई लो कंसंट्रेशन की तरफ विदाउट एनर्जी। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, देखिए लिपिड सोल्यूबल ड्रग क्यों इजीली एब्जॉर्ब होती है, ये एक क्वेश्चन है, और यह जीपेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं जीपेट एग्जाम में। आप सोचिए कि जो हमारी लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, क्या लिपिड सोल्यूबल ड्रग वो जल्दी एब्जॉर्ब कैसे होती है और क्यों होती है, बताइए ज़रा। देखिए इसका मेन रीज़न ये होता है कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, आप सबको पता है, ये होगी हमारी लिपिड बाइलेयर। क्या होगी, ये होगी हमारी लिपिड बाइलेयर, और आप सबको पता है या किस नेचर की होती है, हमने इसका नाम क्या लिख रख दिया है, लिपिड बाइलेयर। ये क्या होती है, लिपिड बाइलेयर, ये होगी। अब इसका नेचर होता है या होती है लिपिड नेचर की। अब जब ये लिपिड नेचर की होती है तो जो हमारी लिपिड सोल्यूबल की ड्रग होती हैं वो क्या होती हैं, ईजिली क्रॉस हो जाती है। तो वो क्यों क्रॉस हो जाती हैं, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन भी लिपिड नेचर की है और हमारी ड्रग भी लिपिड सोल्यूबल है, तो यह ईजिली इसमें डिजोल्व होकर और मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देती है। नेक्स्ट समझते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है कि हाई से क्या होता है, इसमें हाई से होता है लो की तरफ, बट क्या होता है इसमें लगता है कैरियर प्रोटीन। क्या चाहिए इसमें, इसमें चाहिए कैरियर प्रोटीन। अभी देखिए यहाँ पर हम डायग्राम बना रहे हैं, पूछ कीजिए कि ये हो गया हमारा ऐसे, और ये हो गई हमारी कैरियर प्रोटीन जिसका ये है मुख, और फिर क्या होगा, और अब ये हो गया ऐसे और ये हो गया इस तरफ मुख। तो ये हो गया हमारी हाई कंसंट्रेशन, इधर हो गई हाई कंसंट्रेशन, इधर हो गई हमारी लो कंसंट्रेशन। अब क्या होगी, अब हो गई हमारा ड्रग का, सपोज कीजिए कि ये हो गया हमारा ड्रग का मॉलिक्यूल्स और ये आ गया यहाँ पर बाइंड हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला पूरा कैरियर प्रोटीन इधर की तरफ घूम जाएगा, जो कि ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये घूम गया इसे और यहाँ से ड्रग रिलीज होगी, यानी यहाँ से ले रहा है और घूम जा रहा है तो यहाँ रिलीज हो रहा है। तो यह किसकी मदद से हो रहा है, यह हो रहा है हमारी कैरियर प्रोटीन की हेल्प से। मतलब इसमें चाहिए क्या, कैरियर प्रोटीन चाहिए, बट एनर्जी आपको दिखी कहीं, कहीं भी एनर्जी का काम नहीं है, केवल क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि एनर्जी की रिक्वायर नहीं होती है और कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज द कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, वही चीज़ है कि इसमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत रहती है। आप ड्रग एक्रॉस मेम्ब्रेन डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एक्सपेंड ऑफ एनर्जी, मतलब इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, पर जो इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है कैरियर प्रोटीन की हेल्प से। आप सिंपल मीनिंग समझते हो यहाँ पर, यहाँ ड्रग को मेम्ब्रेन क्रॉस करना, मतलब यहाँ सोचिए यहाँ पर क्या हो गया, करना मतलब करने के लिए कैरियर प्रोटीन हेल्प करता है, पर होता हाई से लो ही की तरफ है। तो हम नेक्स्ट समझते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हमारा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव, अब इसमें सिंपल समझिए, ये होगी हमारी लो कंसंट्रेशन, क्या होगी, ये होगी लो कंसंट्रेशन, यहाँ क्या है, लो कंसंट्रेशन है, ये होगी हमारी लो, और ये होगी हमारी हाई, इधर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, बहुत ज़्यादा होगी हाई, इधर क्या है हमारी हाई कंसंट्रेशन। अब इधर क्या होगा, जो इधर मॉलिक्यूल्स होंगे या ट्रांसपोर्ट होंगे लो से हाई की तरफ। अब जो लो के से हाई की तरफ होंगे तो एनर्जी लगेगी, क्योंकि आप सबको पता है जैसे ये देखिए इधर क्या है, इधर ऊंचा है, इधर है नीचा, तो यदि आप इधर चढ़ेंगे इस तरफ, क्या जब आप इधर चढ़ेंगे तो आपको क्या चाहिए भैया, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए आपको। यदि अब यही प्रोसेस सेम उल्टा हो जाए, क्या हो, सेम उल्टा हो जाए, यदि आपको यहीं से यही कोई गोला है यहीं से धड़काना हो तो कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए, या सिंपली अपने आप नीचे आ जाएगा।
तो ये क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है, और यह किधर से होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द कैरियर मेडिएटेड मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद एक्सपोजर ऑफ एनर्जी। मतलब इसमें क्या होता है कि यह जो होती है यह हाई से लो की तरफ होता है और इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट समझ लेते हैं अपने प्राइमरी और सेकेंडरी को। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए जो प्राइमरी में होता है क्या है, एनर्जी डायरेक्ट प्राप्त होती है एटीपी से। कहाँ से मिलती है, एटीपी से मिलती है एनर्जी। और सेकेंडरी में क्या होता है कि देखिए एटीपी डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट को एनर्जी नहीं देता है। इसमें पहले क्या होता है, पहले एक आयन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और उस ग्रेडियंट की एनर्जी से ड्रग ट्रांसपोर्ट होती है। सब इसमें क्या होगा, जो सेकेंडरी होगा इसमें क्या होगा, पहले होगी जो एटीपी होगी, इससे क्या होगा, यहाँ पर होगा आयन ग्रेडियंट होगा और देन क्या होगा, देन होगा इसमें क्या, ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे होता है। पर इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एटीपी यूज होगी और क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया इसके मेन डिफरेंस। अब हम इसका जो टाइप होता है वो हम समझ लेते हैं। देखिए जो हमारा सेकेंडरी होता है इसका टाइप हम समझ लेते हैं। सेकेंडरी जो हमारे होते हैं दो टाइप के होते हैं सेकेंडरी वाला। कैसा, एक होता है सिम्पोर्ट और एक होता है एंटीपोर्ट। अब सिम्पोर्ट में क्या होता है, देखिए ये होगी सपोज कीजिए हमारी मेम्ब्रेन। अब इधर और इधर होगी हमारी एक दूसरी, ये होगी हमारी इधर और ये होगी हमारी इधर। इसमें क्या होगा कि ड्रग का मूवमेंट जो है वो क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन। क्या हो रहा है कि सेम डायरेक्शन में हो रहा है। सेम डायरेक्शन में देखिए दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। पर इसमें क्या है, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर जा रहा है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे बोल देते हैं एंटी मीन्स अपोजिट, एंटीपोर्ट हो गया। और इधर सेम में सेम होता है तो इसे क्या बोल देते हैं, सिम्पोर्ट। बहुत सा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं इंडोसाइटोसिस। यहाँ से भी जीपेट में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो नहीं, पर हाँ कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं कि इंडोसाइटोसिस क्या होती है। इंडोसाइटोसिस इज द अपटेक ऑफ सब्सटेंस इनटू ए सेल बाय इनवेलिगेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर वेस्कर। उम्मीद है आप सबको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा इसमें। अब देखिए सिंपल मीनिंग में समझाते भी तुमको हम। ये सेल मेम्ब्रेन ड्रग सब्सटेंस को क्या अंदर इंगल्फ कर लेती है। कैसे करती है अभी हम दिखा रहे हैं। इसमें क्या होता है, देखिए ये होगी हमारी मेम्ब्रेन। सपोज कीजिए क्या है, ये होगी हमारी, यह है मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे बना रहता है। इसमें अभी स्ट्रक्चर से आप सबको पूरा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बना रहता है, ठीक है। अब यहाँ से आता है हमारा ड्रग का मॉलिक्यूल्स। ये क्या हो गया हमारा ड्रग। अब ये क्या कर लेगी, इसको या निगल लेगी, यानी इंगल्फ कर लेगी। अब यहाँ से इंगल्फ करेगी, फिर यह क्या करेगी, यहाँ पर इसे रिलीज कर देंगी। क्या हो गया, यहाँ पर इसका हो गया रिलीज। तो देखिए इधर से मॉलिक्यूल्स इधर आ गया। कैसे आया, यहाँ से इसने खा लिया, यहाँ से इसने हग दिया, ऐसे कुछ, ठीक है। कि एक तरफ से खा लेती है दूसरी तरफ रिलीज कर देती है। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं इंडोसाइटोसिस। यानी इसमें जो होता है, यह जो होता है मूवमेंट या इंगल्फ, एक तरफ से इंगल्फ करके दूसरी तरफ रिलीज हो जाता है। किसमें, इंडोसाइटोसिस में। नेक्स्ट है हमारी फिर से जीपेट के एमसीक्यूज, क्योंकि आप सबको पता है एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जीपेट के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन यानी हमारा चौथा क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ ड्रग जनरली क्रॉसेस लिपिड मेम्ब्रेन मोर रैपिडली। यानी इन सब में से ऐसी कौन सी ड्रग की फॉर्म है, क्या है, विच फॉर्म ऑफ ड्रग, हाँ इन सब में से ऐसी कौन सी फॉर्म है जो कि बहुत जल्दी मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। क्या आयोनाइज फॉर्म है, अनआयोनाइज है, हाईली पोलर है या चार्ज फॉर्म है। मुझे पता है अभी मैंने इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, ना तो आयोनाइजेशन का ना ही अनआयोनाइजेशन का, पर हम एमसीक्यूज पूछ रहे हैं ताकि आप खुद से बताने का ट्राई करें, ठीक है। तो देखिए आयोनाइज में क्या होगा, आयोनाइज क्या होती है, आयोनाइज होती है वाटर नेचर की। आप सबको पता है वाटर नेचर की क्यों होती है, क्योंकि देखिए जो हमारी आयोनाइज ड्रग होती है
जब हम इसे किस में, वाटर में मिलाते हैं, वाटर में, तो यह क्या होती है, सपोज कीजिए कि H+ और OH- में डिसोसिएट हो जाती है। OH- में क्या होती है, डिसोसिएट हो जाती है, तो यह आयोनाइज हो जाती है। अनआयोनाइज क्या होती है, यह वाटर के साथ ब्रेक डाउन नहीं होती है। हाईली पोलर, जो हमारी हाईली पोलर होती है, या मतलब पोलर, हाईली पोलर का मतलब समझ सकते हैं कि जो वाटर नेचर, पोलर का अर्थ ही होता है वाटर से लिया जाता है, आयोनाइज से, तो ये भी नहीं होगा। चार्ज, मतलब इसमें कोई चार्ज आयन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो हमारी क्या हो जाएगा इसका आंसर, अनआयोनाइज, क्योंकि अनआयोनाइज जो होती है या किस नेचर की होती है, या होती है हमारी लिपिड नेचर की। और आप सबको पता है कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, मेम्ब्रेन, या किस नेचर की होती है, ये भी होती है हमारी लिपिड नेचर की। तो ऐसे करके जो हमारी अनआयोनाइज ड्रग होती है, यह रैपिडली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देती है। क्या कहते हैं, रेडली यानी रैपिडली मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिश ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कैन मूव ए ड्रग अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है डिफ्यूजन का जिसमें क्या होता है, ड्रग अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करती है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है बीच का डिफरेंस। अब किस बीच का, जैसे ये होगी हमारी हाई, क्या है हाई, और इधर क्या हो गई हमारी लो। अब जो इसके बीच का, सपोज यहाँ पर 10% है, यहाँ पे कितना है 5%, ठीक है, तो जो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 5% का है इसमें डिफरेंस, क्योंकि यह 10 है या 5 है, तो बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का। जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, तो इसी हम गैप को बोल देते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसमें क्या है, अगेंस्ट यानी विपरीत। तो ऐसी कौन सी है जो कि विपरीत में काम करते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ कौन सी मैकेनिज्म काम करती है। तो अभी हमने बताया था क्या काम करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यह किस प्रिंसिपल का पर काम करती है, यह काम करती है अगेंस्ट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी की सहायता से। यह किधर से किधर जाती है, यह जाती है हाई से लो की तरफ नहीं, लो से हाई की तरफ जाती है, यानी इधर कंसंट्रेशन कम है यानी डाउन है, फिर भी यह किधर जाती है, हाई की तरफ चली जाती है एनर्जी की सहायता से। तो उम्मीद है आज का वीडियो सबको समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की, कि आखिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एलिमिनेशन कैसे होता है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।